आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक और मैं गोपाल सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत जो महिला है, शिक्षित भी है, समाज सेविका भी है और पहले वो नगर सेविका भी रह चुकी है। उनकी कुछ बातें हैं, इसलिए न्यूज़ नॉक भी चाहती है कि उनके मुंह से ही सुने हम। और मैं उनके बारे में क्या परिचय दूंगा, जब आप देखेंगे और जब उनसे हम बातचीत करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये उनकी शख्सियत कितनी महत्वपूर्ण है और कितने ऊंचे सोच रखते हैं वो, और किस तरह की उनकी सोच है समाज के प्रति, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस देखते रहिए न्यूज़ नॉक। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। आइए, अब हमारे साथ में है भूतपूर्व नगर सेविका सुमन भोयर जी। सबसे पहले तो न्यूज़ नॉक में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे एक अच्छा लगता है, और ख़ास करके हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि एक साधारण सी महिला 5 साल नगर सेविका रहने के बाद भी, और मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं नहीं बोलूँगा, अब तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप साधारण के साधारण ही क्यों रह गए। मुझे समाज सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे समाज सेवा करने का बहुत बचपन से शौक़ था। मैं इसलिए कुछ बनना नहीं चाहती थी, यानी कुछ मैं बड़ी बनूँ, ये मुझे साधारण ही रहना था। इसलिए मैं लोगों में रही, लोगों की सेवा करी, समाज सेवा करी, बस इतना ही। अच्छा, आपका जो टर्म था वो कौन से साल में नगर सेविका थे आप? 2010 से 2015 के बीच में। और यही सहकार नगर, आपका वार्ड क्रमांक कितना था? मेरा वार्ड क्रमांक 15 था। अच्छा, 15 था। क्या लगता है आपके बारे में जो मुझे कुछ जानकारी मिली वो बड़ा, मैं भी अचंभित हो जाता हूँ कि 5 साल नगर सेविका रहे और आज भी आप भाड़े पे रहते हैं। मुझे कमाने का शौक़ नहीं था, मुझे सिर्फ समाज सेवा का ही शौक़ था। और मेरा जो भी एरिया था, जितना भी एरिया था, वो सब स्लम सेल था। सब गरीब भाई थे, बहन थे मेरे, उनसे क्या कमाना क्या लेना। तो आपने भी गरीबी का चादर ओढ़ के रख लिया। हाँ, मुझे जो करना था उसी, यानी जिसके लिए मैंने सीट मांगी थी वो मैंने मेरा काम पूरा करी, क्योंकि मुझे समाज सेवा करने के लिए सीट चाहिए करके मैंने बताई थी, और उसी के लिए मुझे सीट दी गई और उसी का ही मैंने, यानी वही काम की मैंने, बाकी दूसरा। क्या लगता है सहकार नगर में आज भी सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाओं का अभाव हो रहा है, लेकिन आपके समय में तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि जब आप साधारण सोच रखते हो राजनीति के लिए, देखिए ये गरिमा की बात है कि आप साधारण सोच रखते हैं और आम लोगों के लिए सोच रखते हैं, ये राजनीति की सबसे शिखर वाली बात है। लेकिन आजकल तो पैमाना बदल चुका है, तो कैसे आप उस समय में सुविधाएं उपलब्ध कराते थे यहाँ के रहवासियों को? मैं हर, यानी कभी एक दिन इधर, एक दिन जुदानी पड़ा, एक दिन बालाजी नगर, यानी जो मेरा एरिया था ना, उधर मैंने टाइमिंग रखी थी। वो एरिया में एक दिन मैं देती थी और वहाँ के लोगों के जो समस्या थी वो लिख कर लेती थी, और जब हमारी मीटिंग होती थी उस मीटिंग में उन लोग के प्रॉब्लम बता देती थी, और वो समझो मेरे जो भी समस्या थी एरिया की, वो सब मेरा यानी पास होता था, और उसी की वजह से सबका काम बराबर रेगुलर होता था। यानी मेरा हर जगह जाने से मुझे सब जगह का समस्या का यानी मालूमात होने से सब लोगों का अच्छे से सब काम हो गया। आप मूल निवासी हैं वसी विरार के? हाँ हाँ, यहीं पे। आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई? मैं 12th फेल हूँ। 12th फेल हैं? 12th फेल हैं? लेकिन खुल के बोल रहे हैं। तो क्या फेल कर गए, कोई बात नहीं, उसके बाद राजनीतिक में आई। आपको ये समाज सेवा, जो गरीब गुरबा को हम सेवा करें, वो प्रेरणा कहाँ से मिले? मैं ये कम से कम 8वीं या 9वीं 9th या 8th में थी ना, तब से हम लोग, हमारे एरिया के में गफूर मुंशी 4 झुपड़पट्टी में रहती थी। वहाँ पर हमारे गफूर मुंशी करके, गफूर मुंशी चाचा थे, आप भी पहचानते हुए। हाँ, उनके यानी प्रेरणा से हम लोग ये आगे बढ़े। उन्होंने हमको समाज सेवा का, ये राजनीति में कैसा रहता कैसा नहीं, उनसे हमको ज्ञान मिला।
राजनीतिक में अपनी रोटी सेकने का कोई गुरु नहीं मिला आपको, इसका नहीं। सीधा सा मतलब ये नहीं, हुआ। मेरे जो भी गुरु थे वो सब यानी अच्छे, यानी उन्होंने कभी ये खुद नहीं किए ना मुझे करने दिया, और वही प्रेरणा मैंने करी। क्या लगता है कभी आप जो अभी भी भाड़े में रहते हैं और आपका जो घर है वो कहाँ है? मेरा घर गफूर मसीह चाल में, वो भी भाड़े से ही है, लेकिन वहाँ पर मैं बचपन से रहती थी, बचपन में वहाँ ही रहती थी। अभी भी उधर मेरा वैसी मम्मी का घर है। अच्छा, तो वो किस चीज़ का, पक्के का है या कच्चे का? कच्चा पतरे का घर है। पतरे का घर में रहते हैं। भोयर जी का आज 63वीं जन्म दिवस है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि 63वें जन्म दिवस पे भी आज भी वही सोच रखे हैं वो। तो मैं तो सबसे पहले आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप इसी तरह का सोच जो नई पीढ़ी है उनको भी सिखाए। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता है आपको कि हम, अरे यार मैं 5 साल नगर सेविका रही, कुछ तो बना लेता, कुछ कभी ऐसा कुछ फीलिंग आता है? नहीं, मेरा बचपना गरीबी में गया, इसके लिए मुझे उसका फीलिंग नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जैसी गरीब थी, मेरे टाइम पे मुझे किसी ने हेल्प किया, उसी तरह मेरा स्लम सेल है, उनको अगर मैं कुछ हेल्प करूँगी तो उनको भी मेरे जैसा अच्छा ही लगेगा। यानी मेरे जगह पे उनको रख कर मैं देखती हूँ कि मेरी मजबूरी थी, तब मुझे किसी ने हेल्प किया तो मुझे अच्छा लगा। उसी तरह आज मेरे एरिया में जो गरीब लोग हैं उनकी मैं हेल्प करूँगी तो उनको भी मेरे जैसे ही अच्छा लगेगा। ये सोच के मैं दूसरा कुछ भी नहीं करती। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ कब जुड़े आप? मैं शुरुआत से ही हूँ। शुरुआत से। तो आपको तो एक ही टर्म मिला 2010 से 2015 का, तो क्या कभी इच्छा नहीं हुई कि दोबारा नगर सेविका बनूं? कभी आपने मांग नहीं रखी? नहीं, उस वक्त मेरे एरिया में जेंट्स वार्ड निकला, इसके लिए मुझे ये नहीं मिला, और उसके बाद में कोरोना 2.5 साल गया। अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्या लगता है अभी भी टिकट की दावेदारी रखते हैं आप? क्या आपकी क्या है? मैं इच्छा रखती हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ है उनकी अगर टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? समाज सेवा छोड़ देंगे? नहीं, समाज सेवा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पहले भी टिकट नहीं मिली क्योंकि मैं 24 नंबर से भरी थी फॉर्म, उस वक्त भी नहीं मिली, फिर भी मैंने काम करना नहीं छोड़ी। और अब भी इसके बाद भी मुझे नहीं कुछ मिला फिर भी चलेगा, लेकिन मैं समाज सेवा नहीं छोड़ूंगी। समाज सेवा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, अभी भी बिना किसी लोभ लालच के समाज के साथ जुड़े हुए, उन्हीं का नाम है श्रीमती सुमन भोयर, और आज उनकी 63वीं जन्म दिवस है। और न्यूज़ नॉक की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए और सोचिए कि इस तरह की नगर सेविका आज भी है, इस तरह के सोच रखने वाले समाज सेविका, इनको तो नगर सेविका कम, समाज सेविका ज़्यादा कहें बस। दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस वार्ड और इस वसई विरार शहर में मैंने जो वादा किया था, शहरनामा लेकर के आऊँगा। आप देखते रहिए, बहुत जल्द आपके सामने शहरनामा रहेगी। हमारी पूर्व नगर सेविका सौभाग्यवती सुमन भोयर जी का मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है। माता प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट व बहुजन विकास आघाड़ी झोपड़पट्टी सेल जो भी शिविर वगैरह या जो भी जनहित का कार्यक्रम लगाती है, उसमें हमारी पूर्व नगर सेविका जी जरूर आती है। वह हमको आशीर्वाद प्रदान करती है तथा साथ ही साथ हमारा सहयोग प्रदान करती है। इसलिए हम ट्रस्ट के तरफ से व बहुजन विकास आघाड़ी झोपड़पट्टी सेल दोनों के तरफ से हमारी पूर्व नगर सेविका सौभाग्यवती सुमन भोयर जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।